हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कराने वाली हूँ संक्षारण और विकृत गंधता किसे कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट में पूछी भी गई है, प्रीवियस ईयर की वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं। केमिस्ट्री का ये लेसन पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% यहाँ से आना ही आना है। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है केमिस्ट्री 2022-23 के नाम से, आप वहाँ से कर लीजिए और लिंक भी मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से कर लेना। चलिए देख लेते हैं संक्षारण कहते किसे हैं। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, एक बार आप ध्यान से बस सुन लीजिए, इधर नहीं इधर उधर माइंड है तो आपको याद नहीं होगा। एक जगह फोकस करके कंसंट्रेट करिए तो आपको चीज़ें 2 मिनट में समझ में आएंगी और याद भी हो जाएगा। संक्षारण किसे कहते हैं? तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल अम्ल मतलब इसमें हाइड्रोजन आयन होते हैं, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया। जब मैं आपको आगे जब सेकंड चैप्टर इसका कराऊंगी अम्ल क्षार लवण, तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। नमी हो मतलब वहाँ पे जल की उपस्थिति हो, आदि के संपर्क में आती है तभी संक्षारित होती है। इसका मतलब होता है धीरे धीरे वो क्या होती है, गलने लगती है। इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही आता है बोर्ड के एग्जाम में कि संक्षारण किसे कहते हैं, इसके कारण क्या हैं, इसके रोकने के 2 उपाय लिखिए। तो डेफिनेशन क्या है? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल नमी आदि के संपर्क में आती है, मतलब वहाँ पे या तो पानी हो या फिर वायु हो या अम्ल हो, कुछ भी हो, तब ये संक्षारित हो जाती है। 3 कंडीशन ध्यान रखना, अम्ल से क्रिया कर ले, ऑक्सीजन से क्रिया कर ले, या फिर वहाँ पे नमी हो। आपने देखा होगा साइकिल वगैरह आप ऐसे खुले में आप रख दो कुछ दिन तक, आप देखना वहाँ पे जंग लग जाएगी। ठीक है, तो यही होता है संक्षारण। इसकी परिस्थितियाँ क्या है, होता क्यों है? वही है जल की उपस्थिति। जल की उपस्थिति में अगर कोई धातु की चीज़ रखी हुई है तब हो जाएगा ये, वहाँ पे जंग लग जाती है। दूसरा वायु की उपस्थिति, वहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी, वायु होगी, तब भी वहाँ पर ये जो धातु की चीज़ें होती है वो धीरे धीरे उसमें जंग लगती है। फिर एक स्थिति ऐसी आती है लंबे समय तक रखी रहे तो वो गल जाती हैं। अब देख लेते हैं उपाय। एक तो बहुत ही सिंपल उपाय है जो घरों में लोग करते भी हैं। लोहे वगैरह के जो गेट होते हैं उन पर क्या होता है, पेंट करने से, अगर आप पेंट कर दें तो उन पर जंग लगने से बचाया जा सकता है। सिंपल सा उपाय है, लोहे तथा धातु की वस्तुओं पर क्या पेंट करने से उसको बचा सकते हैं। सेकंड है लंबे समय तक, अगर आपको लंबे समय तक जंग लगने से बचाना है, संक्षारण से बचाना है, तो आप टिन की परत चढ़ाकर भी कर सकते हैं। टिन मतलब HN इसका सिंबल होता है, टिन की परत, जिसे टिनीकरण कहा जाता है। या फिर गैल्वेनीकरण कर दो, गैल्वेनाइजेशन जिसे बोलते हैं, गैल्वेनीकरण किया जाता है। अब इसका मतलब क्या था, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, गैल्वेनीकरण किसे कहते हैं। तो अगर आप लोहे या धातु की जो चीज़ बनी होती है, जो धातु लोहे की बनी होती है, ठीक है, उस पर आप जिंक की परत चढ़ा दो। जिंक की परत चढ़ाने को ही गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण कहा जाता है। टिन की परत चढ़ा दो टिनीकरण, और जिंक की परत चढ़ा रहे हैं लोहे की चीज़ों पर तो गैल्वेनीकरण। क्लियर? ये होता है गैल्वेनीकरण। तो 3 उपाय हो गए, टिनीकरण करके, गैल्वेनीकरण करके और पेंट करके। लोहे की जो वस्तुएं होती हैं उनको जंग लगने से बचाया जा सकता है। क्लियर? अब देख लेते हैं विकृत गंधता किसे कहते हैं। विकृत गंधता मतलब इसमें गंध, सब कुछ टेस्ट वगैरह स्मेल सब बदल जाता है। देखो, वायु द्वारा उपचयित होने पर, उपचयित मतलब उसमें ऑक्सीजन की क्रिया हो गई है, ठीक है, उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते हैं। मतलब तेल और वसा से जो बनी चीज़ें होती हैं उनकी स्मेल बदल जाती है, विकृत गंधी हो जाते हैं, तथा उनके स्वाद और गंध बदल जाते हैं। स्वाद भी बदल जाता है, स्मेल भी बदल जाती है। ठीक है, टेस्ट स्मेल दोनों बदल जाते हैं। तो इसी प्रक्रिया को विकृत गंधता कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, जब तेल या वसा की जो चीज़ें बनी होती हैं वायु द्वारा उपचयित होने पर विकृत गंधी हो जाते हैं, मतलब उनका स्वाद और गंध बदल जाती है। तो इसी प्रक्रिया को विकृत गंधता कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल आपको जरूर लिखना होता है, पूछा भी जाता है। वसा एवं तेल से युक्त पदार्थ लंबी अवधि तक रखने पर, मतलब ज़्यादा टाइम तक रख देते हैं उनको, तो उनके स्वाद एवं गंध बदल जाते हैं, अर्थात वे स्वाद में विकृत तथा दुर्गंधित हो जाते हैं। स्वाद भी बदल जाता है और उसमें स्मेल भी आने लगती है। ठीक है, ज़्यादा टाइम तक अगर उनको रख दें तो इसी को विकृत गंधता कहते हैं। एक सिंपल सा आपको एग्जांपल बताती हूँ, जैसे आप चिप्स वगैरह खाते हैं, तुरंत अगर आप खाएंगे तो आपको टेस्टी लगेंगे, स्मेल वगैरह सब अच्छी आती है। उसको कुछ टाइम तक आप रख दें खुला, उसमें ऑक्सीजन की क्रिया हो जाती है, फिर आप जो आप खाएंगे उसमें वो बात नहीं रहेगी जो आप पहले खाते हैं। आपने पहले खाया होगा तब टेस्ट अलग आता है, और कुछ दिन आप रख दो उसको खोल के तो उसमें टेस्ट बिल्कुल बदल जाता है। इसीलिए क्वेश्चन मेरे माइंड में आगे जो एग्जाम में पूछा जाता है कि जो चिप्स की थैलियाँ होती हैं उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, तो उसमें नाइट्रोजन गैस फिल होती है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस की जगह कौन सी गैस फिल होती है,
नाइट्रोजन, इसको ध्यान रखना। ऑक्सीजन की क्रिया करके क्या होता है, उनका टेस्ट वगैरह सब बदल जाता है, इसलिए ऑक्सीजन गैस को चिप्स की थैलियों में नहीं भरा जाता। कौन सी भरते हैं, नाइट्रोजन गैस। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा दोनों टॉपिक, संक्षारण और विकृत घनता। अच्छे से याद कर लेना, एक दो बार सुनते ही आपको याद हो जाएगा। इसमें रिएक्शन वगैरह कुछ है नहीं जो आप करेंगे, बस आपको डेफिनेशन एग्जाम्पल याद कर लेना है, आप आराम से एग्जाम में लिख देंगे। नोट्स प्रॉपर बनाते चलिए, इंग्लिश हिंदी साइंस जो भी अपलोड कर रही हूँ सारे। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, पर टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।